आज हम बात करेंगे पत्तलों में खाना खाने की। किसी ज़माने में खाना खाने के लिए पत्तलों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। एक एक पत्ते को सीख से जोड़कर तैयार किया जाता था, जिसका महत्व किसी बहुमूल्य थाली से कम नहीं था, क्योंकि तब पत्तों से बनी हुई थालियों में भोजन करने का फ़ायदा हर कोई जानता था। आयुर्वेद में पत्तलों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। पीपल, केला और अमलताश जैसे पत्तों से बने बर्तनों में खाना खाने से उन पेड़ों के औषधीय गुण हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते और इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। साथ ही इन्हें बनाने में जो लाखों लोग लगे हैं, उनकी रोजी रोटी भी चलती रहती है। भारत में पत्तलों पर खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारे यहाँ हज़ारों किस्म के पत्तों से पत्तलें बनाई जाती थीं, लेकिन नए ज़माने की हवा ने न केवल पर्यावरण और सेहत बल्कि पत्तल बनाने वालों के रोज़गार को भी गहरी चोट पहुँचाई है। अब गाँव में भी पत्तल में भोजन करने की परंपरा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। मज़े की बात यह है कि जिन पत्तलों को भारत के विवाह पार्टी समारोह में छोड़ दिया गया, उन्हीं पत्तलों का अब यूरोप में डंका बज रहा है। जर्मनी में लोग बड़े आराम से पत्तलों में खाना खा रहे हैं। उनकी देखा देखी कई देशों में पत्तलों का आकर्षण काफ़ी बढ़ रहा है। पत्तलों में भोजन करने के यूँ तो बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ जो विशेष फ़ायदे हैं उन पर हम आज यहाँ बात करेंगे, और वो भी किन पत्तों से बनी पत्तलों में खाना खाने का फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली जो बात है वो है केले के पत्ते की। आज भी कई जगहों पर खाना खाने के लिए केले के पत्तों का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर दक्षिण भारत में आज भी केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। कई 5 स्टार होटलों और रिसॉर्ट्स में भी दक्षिण भारतीय भोजन पारंपरिक तौर से केले के पत्तों पर ही परोसा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी केले के पत्तों पर भोजन करने को सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। केले के पत्ते से बनी पत्तल में भोजन करना चांदी के बर्तनों में भोजन करने के समान है। और चांदी के बर्तनों में खाना खाने से क्या होता है? दिमाग तेज होता है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, वात, पित्त और कफ तीनों ही कंट्रोल में रहते हैं, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और तापमान सामान्य रहता है, पेट और त्वचा संबंधी समस्याएं दूर रहती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें चांदी के बर्तनों में खाने से होती हैं, वो सारे फायदे केले के पत्तों में खाने से हमें मिल जाते हैं। दूसरा है पलाश के पत्ते। पलाश के पत्तलों में रोज़ खाना खाने से खून साफ होता है और खून की खराबी से जुड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इससे पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। सफ़ेद फूलों वाले पलाश के पत्तों की पत्तल में खाना खाने से पाइल्स या बवासीर के मरीजों को आराम मिलता है। इतना ही नहीं, इनमें खाना खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। कहा जाता है कि पलाश के पत्तलों में भोजन करना सोने के बर्तनों में भोजन करने के समान है। तो सोने के बर्तनों में भोजन करने से क्या होता है? शरीर अंदर और बाहर दोनों से मजबूत और ताकतवर बनता है। वात, पित्त और कफ तीनों ही कंट्रोल रहता है। याददाश्त तेज होती है, आंखें स्वस्थ रहती हैं, साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अल्जाइमर की बीमारी से राहत मिलती है। तीसरा है पीपल के पत्ते। पीपल तो औषधि गुणों का खजाना है ही। पीपल के औषधि गुणों का इस्तेमाल कई असाध्य रोगों में भी किया जाता है। आयुर्वेद में पीपल की पत्तियों, कोपलों, टहनियों और छाल का इस्तेमाल पीलिया, रतौंधी, मलेरिया, खांसी, अस्थमा, सर्दी और सिर दर्द में किया जाता है। पीपल के पत्तों में खाना खाकर आप पीतल के गुणों का लाभ उठा सकते हैं। पीपल के पत्तों से तैयार पत्तल में भोजन करने से मंद बुद्धि बच्चों के इलाज में काफ़ी मदद मिलती है। चौथा है करंज के पत्ते। करंज का पेड़ भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके पत्तों का इस्तेमाल पेट के कीड़ों को दूर करने, वात कफ को कंट्रोल करने और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। पहले के ज़माने में जोड़ों में दर्द के मरीजों को करंज के पत्तियों से तैयार पत्तलों में भोजन कराया जाता था। आज भी यह माना जाता है कि करंज की पत्तल में खाना खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। खासकर अगर वह पत्तल पुरानी पत्तियों से तैयार किया गया हो तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
अगला है अमलतास की पत्तल। आयुर्वेद में अमलतास के पेड़ के सभी हिस्से औषधि के काम में आते हैं। कहा जाता है कि इसके पत्ते पाचन से जुड़ी समस्या और कफ को दूर करते हैं। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी अमलतास का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों से बनी पत्तलों में खाना खाने से पैरालिसिस के मरीजों को बहुत फ़ायदा मिलता है। महुआ के पत्ते। महुआ के हर हिस्से में अलग अलग पोषक तत्व मौजूद हैं। आयुर्वेद में महुए के फूल, फल, पत्ते, बीज, छाल सभी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उपयोगिता की वजह से ही कई आदिवासी समुदायों में इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मध्य प्रदेश में कई महिलाएं ग्रुप बनाकर जंगलों से महुए के पत्ते इकट्ठा कर लेती हैं और इन पत्तों को सिलकर पत्तले और दोने तैयार करके बाज़ारों में बेच देती हैं। इसमें भोजन करना बहुत फ़ायदेमंद है। टौर के पत्ते। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में टौर नाम की बेल में लगे पत्तों से पत्तलें बनाई जाती हैं। सदियों से हिमाचल के कई हिस्सों में टौर पत्तल का इस्तेमाल किया जाता है। 50 साल पहले तक मंडी में लगभग हर परिवार अपना दोपहर का भोजन चावल और दाल पत्तल पर ही लिया करता था। यहाँ आज भी ज़्यादातर विवाह समारोहों में टौर की पत्तलों पर ही खाना परोसा जाता है। मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में इन पत्तलों का बड़े पैमाने पर पारंपरिक कारोबार किया जाता है। यहाँ पत्तलों का कारोबार करने वालों को दशालिये कहा जाता है। ये लोग घास और बांस के तिनकों से 4-5 पत्तों को जोड़कर पत्तलें बनाते हैं। इसी प्रकार सुपारी के पत्तों की जो पत्तलें बनती हैं, सुपारी के पत्तलों से थाली, दोने और ट्रे बनाई जाती है। इन्हें भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। केरल में आज भी बड़ी मात्रा में सुपारी के पत्तों से पत्तलें बनाई जाती हैं। साल के पत्तों से बनी पत्तलों में भोजन करना काफ़ी सस्ता और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इस प्रकार पत्तलों में खाना खाने से केवल स्वास्थ्य संबंधी ही नहीं और भी कई तरह के फायदे मिलते हैं। पत्तलों को कचरे की तरह गंदगी फैलाने के बजाय इन्हें गड्ढों में दबाया जा सकता है, जिससे ये खाद का काम करने लगते हैं। ये पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। पत्तलों में खाने से पानी की बचत होती है। साथ ही बर्तनों को धोने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जिससे नदी नालों का पानी साफ रहता है। पत्तलों पर खाना खाने के बाद इन्हें कंपोस्ट पिट में डाला जा सकता है। पत्तलों को रोजगार के लिए बहुत अच्छा साधन बनाया जा सकता है। इसी के साथ अगर इनका रोजगार बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाए जाएंगे, जिससे प्रदूषण और पानी की कमी की समस्या को हल किया जा सकेगा। थर्माकोल और प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से होने वाली बीमारियां भी कम होंगी। एक और रुचिकर जानकारी कि पत्तल या थाली में खाना परोसने का जो सही तरीका होता है वो ज़रूर जानना चाहिए। खाने की थाली में भोजन परोसना भी एक कला है और इसका भी अपना महत्व है। कहते हैं कि किसी खास पकवान को खास स्थान पर ही परोसने से अन्न से पैदा होने वाली तरंगों का संतुलन बनता है। इन तरंगों से शरीर की सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस बनता है और खाना ठीक से पचता है। हमारे बचपन में हमारी माँ और दादी ये बताती थी कि खाना किस तरह से लगाया जाए, किसके बाद कौन सा व्यंजन रखना चाहिए, और वो शिक्षा आज के समय में ख़त्म हो गई। थाली के बीचों बीच चावल भोजन करने वाले व्यक्ति की बाईं तरफ चबा कर खाने वाले सामान और दाईं तरफ खीर या मीठा रखा जाता है। सब्जी, दाल और सलाद वगैरह को थाली में सामने की तरफ रखा जाता है। इस तरह के जो नियम और हमारे सनातनी पारंपरिक तौर तरीके थे वो आज भी कुछ हद तक दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी जगहों से कमोबेश वो समाप्त हो चुके हैं और कम से कम शहरी क्षेत्रों से तो बिल्कुल ही समाप्त हो रहे हैं। तो आइए इन पर गौर करें, इन्हें समझें और इन्हें फिर से अपनाएं। कोशिश करें कि जब कोई आयोजन करें तो पत्तलों में ही खाना परोसें और अपने साथ साथ अपने आगंतुकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।